हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 8 मई दिन शनिवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है आत्मा के नियम। रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के दूसरे वचन में हम इस तरह से देखते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अजी जो हम इस दुनिया में हजारों विज्ञान के नियमों से होकर गुजरते हैं, आत्मिक नियमों को जानना इन विज्ञान के नियमों को जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उक्त वचन में हम 3 आत्मिक नियम देखते हैं। पहला पाप का नियम है, दूसरा मृत्यु का और अंत में आत्मा का। इन तीनों नियमों को आत्मिक रूप से अनंत काल तक कार्य करते हुए पाते हैं। सबसे पहले देखें पाप की व्यवस्था क्या है। जब इच्छा गर्भवती होती है तो यह पाप को जन्म देती है। पाप करने वाली आत्मा मर जाती है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप द्वार पर छिपा होता है। एक व्यक्ति की हड्डियां उसके यौवन से भरी होती हैं। दूसरी, मृत्यु की व्यवस्था क्या है। आत्मा की मृत्यु मनुष्य और परमेश्वर के बीच दरार को उत्पन्न करती है। दूसरी मृत्यु व्यक्ति को आग और गंधक के समुद्र में धकेलती है, जहां से कोई वापस नहीं लौट सकता। मृत्यु के नियम बेहद भयानक हैं। प्रेरित पौलुस एक और कानून बताता है जिसके द्वारा पाप और मृत्यु दोनों ही व्यवस्थाओं से बच सकते हैं। वह आत्मा का नियम है। वह आत्मा के इस नियम को मसीह यीशु में जीवन की आत्मा का नियम कहता है। यह वह नियम है जो आपको बचाता है और इसके द्वारा आप सुरक्षित हो जाते हैं। तीसरी, आत्मा की व्यवस्था क्या है। यह पाप, अभिशाप, शैतान, बीमारी और गुलामी से बचाती है। यह अनंत मृत्यु से भी बचाती है। जो लोग इस आत्मिक नियम को नहीं जानते हैं, वे ही केवल पाप और मृत्यु के नियमों से व्यथित हो रहे हैं। वे विलाप करते हुए कहते हैं, कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुटकारा दिलाएगा। लेकिन जो लोग आत्मा के नियम को जानते हैं, वे उद्धार के साथ जीते हैं। और देखें, एक दिन शहर की एक महिला जो पापिन थी, यीशु की खोज में आई थी। जब उसे पता चला कि यीशु फरीसी के घर में मेज पर बैठे हैं, तो वह सुगंधित तेल की एक कुप्पी लेकर आई और अपने आंसुओं से उनके पैर धोने लगी और उन्हें अपने सिर के बालों से पोंछा और उसने उनके पैरों को चूमा और उन्हें सुगंधित तेल से अभिषेक किया। तब यीशु ने उससे कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। लूका 7वें अध्याय का 37वां, 38वां और 48वें वचन में हम इस तरह से देख सकते हैं। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि जिस क्षण यीशु ने उसे क्षमा किया, उसी क्षण उसका उद्धार हुआ। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, हमारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना और निवेदन करो। वही है जो हमें पाप और मृत्यु से बचा सकते हैं। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, रोमियो 8वें अध्याय का पहला वचन, जहां इस तरह से लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर के इन वचनों को सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।